रात के सन्नाटे में जब गांव सो रहा था, किसी की हवेली के दरवाजे पर जोर की आवाज आई। वो हवेली एक जालिम जमींदार की थी जो हमेशा ताकत के निशे में लोगों पर जुल्म करता था। लेकिन उस रात वो खौफजदा था क्योंकि दरवाजे पर जगा जट आ चुका था। जगा जट एक ऐसा नाम जो कुछ लोगों के लिए दहशत था मगर बहुतों के लिए उम्मीद। वो तन्हा नहीं आया था बल्कि अपने साथियों के साथ इंसाफ बांटने आया था। उसने अनाज, जीवर और जमीन के कागजात इन लोगों में बांटे जिन्हें उनसे महरूम किया गया था। किसी ने उससे पूछा, तो डाकू है या फरिश्ता? जगा ने जवाब दिया, न मैं बादशाह हूं न फकीर, मैं बस उनका हक वापस ले रहा हूं जिनसे तुमने छीन लिया था। इस रात जगा चला गया लेकिन गांव में एक बात छोड़ गया। वो आता है रात में मगर अंधेरे नहीं फैलाता, रोशनी बांटता है। कहानी वहां से नहीं शुरू हुई जहां जगा का खौफ फैला, बल्कि वहां से जहां इसके दिल में आग लगी। जगत सिंह एक शरीफ किसान था जो अपने माँ बाप के साथ मेहनत मजदूरी से जिंदगी गुजार रहा था। उसके बाप को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने अपने हक की बात की और कानून ने मुजरिम का साथ दिया, न कि मजलूम का। ये वो दिन था जब जगत सिंह ने फैसला किया, अगर अदालतें खामोश हैं तो इंसाफ के लिए मैं खुद आवाज बनूंगा। जगत सिंह ने खींच से हल हटाया और बंदूक उठाई। वो जुर्म की तरफ नहीं गया, वो इंसाफ की तरफ गया। लेकिन दुनिया ने उसे डाकू कहना शुरू कर दिया। इसी दिन जगत सिंह मर्रा नहीं बल्कि जगा जट पैदा हुआ। जगा ने उन लोगों को इकट्ठा किया जो सच बोलने पर मारे गए, जिनकी जमीनें हथिया ली गईं, जिन्हें अदालतों ने नजरअंदाज किया। उसने एक ऐसा काफिला बनाया जो कानून के खिलाफ नहीं मगर जालिमों के खिलाफ था। वो कहता था, डाकी वो डालते हैं जिनके पास ताकत है और जमीर नहीं। हम सिर्फ वो वापस ले रहे हैं जो उनका है, जो तुमने छीना। उसकी अदालत जंगल थी और इंसाफ वो जबान थी जो किसान समझते थे। कभी किसी की बेटी की शादी रख गई, कभी किसी का कर्ज बढ़ गया। जगह हर बार वहां पहुंचा जहां हुकूमत नहीं, सिर्फ दर्द पहुंचता था। उसका इंसाफ तलवार नहीं, जमीर से चलता था। लोगों ने उसे डाकू नहीं, नजात दहिंदा कहना शुरू कर दिया। जब जगा का नाम गांव से निकलकर रियासतों तक पहुंचा तो हकमरानों के माथे पर शक्नें आ गईं। उन्होंने उसे खत्म करने के लिए फौज, सिपाह, इनामात सब कुछ इस्तेमाल किया। 4 रियासतों ने उसके खिलाफ फौज खड़ी की। सैकड़ों सिपाही, इनामात, घेराव, धोखा, मगर जगह बचता रहा क्योंकि उसकी हिफाजत जमीन वाले नहीं बल्कि वो आवाम करते थे जिनके दिलों में वो रहता था। वो हकमरानों के लिए एक सिर दर्द था लेकिन आवाम के लिए उम्मीद की आखिरी लकीर। रियासत ने उसे बागी कहा मगर गांव वालों ने कहा, वो तो वही है जो अंधेरे में चिराग बनकर आया। हर कहानी का एक अंजाम होता है और जगा जट की कहानी भी खामोश नहीं हुई बल्कि गोलियों की आवाज में खत्म हुई। एक दिन साजिश के तहत जगह पर हमला किया गया। कहा जाता है कि उसे उसके अपने किसी करीबी ने धोखा दिया और जब वो शहीद हुआ तो सिर्फ एक जिस्म गरा था मगर आवाज बाकी रह गई। लोग रोते नहीं थे, वो सिर्फ एक बात दोहराते थे, जुल्म से लड़ने वाले मरते नहीं, वो तारीख बन जाते हैं। जगा जट पंजाब का डाकू बादशाह नहीं, इंसाफ का वो बेटा था जिसने दिखाया कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे अल्फाज गोलियों से ज्यादा ताकतूर होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।